में जो थे 19 पाकिस्तानी भी थे। हमारी गवर्नमेंट ने तो उनका शुक्रिया ना अदा नहीं किया और ना इस मुद्दे पर कोई पोस्ट की, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। लेकिन वो जो क्रू, जो 19 पाकिस्तानियों का वो ग्रुप था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमारी जिंदगियां बचाई। Oh my God! Wow! क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान हुकूमत ने अगर उनका शुक्रिया अदा नहीं किया तो बहुत अच्छा किया। क्या बोला तूने? क्योंकि ऐसा वाकया कोई रूनुमा हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक फेक खबर है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब किसी खबर को फैलाना होता है ना तो उसको सच साबित करना होता है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर में। तो भाई आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त धमाल वीडियो, क्योंकि आज हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल गवाह ढूंढ निकाला है। आप देख लें, अगर ये वीडियो आप देंगे हंस हंस के आप, मैं कहता हूं कि आप पेट पकड़ लेंगे, क्योंकि उस जाहिल ने ऐसी बातें की जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक साइड जो रिपोर्टर थी वो उसे समझा रही थी, लेकिन वो कहता मैं मानूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। भाई मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूं कि हिंदुस्तान की आर्मी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। तो इस तरीके की वीडियो और इतने जबरदस्त, मैं कहता हूं कि हंसने वाली वीडियो है। आप देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी की वीडियो, उसके बाद करेंगे इस पर बात। तो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं लास्ट में। वो एक मुहावरा है कि झूठ इतनी मर्तबा बोलो कि वो सच साबित होने लगे, उसको लोग सच समझने लगे। इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गैर मुस्लिम कभी मुसलमान का खैर का हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है ना, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा कर। कोई ऐसा वाक़या कोई हुआ ही नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। सर, पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है कि इंडियन नेवी ने 2 जहाजों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के डाकुओं से, और आप कैसे कह सकते हैं ये खबर फेक है? किस मुसलमान मुल्क ने इसको जो है ना हाईलाइट किया है? मुझे ईरान ने किया। ईरान तो खुद ईरानी जहाज थे उसमें, ईरान ने शुक्रिया अदा किया उनका। ईरान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ क्या किया आपको नहीं पता? आपको पता नहीं है? ईरान की दुश्मनी हमारे साथ है ना, इंडिया के साथ तो नहीं है। तो भाई वो इंडिया का साथ तो देगा ना, डेफिनेटली देगा। जो हमारा दुश्मन है वो हमारे दुश्मन का साथ देगा। सर, मैं आपको ऑन कैमरा दिखा देती हूँ कि किस तरह वो लोग जो हैं इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करें। आप एक बार खबर देख लेना, शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो शायद ये खबर देखकर आपको यकीन हो जाए। सर कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, ये आप देखें। आपको लग रहा है ये फेक है? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है मैंने, मेरे पास मोबाइल है, मैंने भी देखा है इसको, मुझे पता है। बात ये है कि ये लोग इकट्ठे भी किए जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा वाकया हुआ तो हमारी आर्मी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। आया कोई नहीं, कोई बयान, कोई आर्मी जो हमारा चीफ नेवी उसकी तरफ से आया कोई नहीं, कोई बयान। फिर वजह क्या? वो बहरे तो नहीं है, नजर तो उनको भी आता है। एहसान उन्होंने किए ही नहीं है हम पे। सर मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मानने पे, मैं कैसे मान जाऊँ? सर पूरी दुनिया इस खबर को चला रही है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल, इनके वेबसाइट्स पर इनकी खबरें चल रही हैं। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? मैं आपको दलील देता हूँ। गुफ्तगू की मजाल दलील होती है। हमारे मुल्क ने, हमारे पिछले वजीर आज़म जो थे इमरान खान, उन्होंने इंडिया के साथ सुलह करने की कोशिश की। इन लोगों ने की हमारे साथ? नहीं बैठे मिलके। नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, नहीं बैठे हमारे साथ। नवाज शरीफ साहब के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप लोग खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इंडिया में फैक्ट्रियां हैं। जब थे तब थे। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के साथ मुफाहमत की बात हमारे हर वजीर आज़म ने की है। उनका जो वो मोदी बैठा, नहीं, अब ये गलत बात है, ये गलत नहीं, क्यों गलत है? अब गलत बात है। उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे क्यों मैं आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को वो गलत है, फिर भी गलत है। क्यों गलत है? लेकिन एक मुल्क का वो प्रेसिडेंट है, एक मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। हक है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसको हक है कि वो मुसलमानों को जो कत्ल करना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप लोग 1902 के जमाने में रह रहे, वहाँ से बाहर नहीं को चाहिए ना। आपका व्हाट्सएप कहाँ का है, पता है आपको? मुझे पता है। कहाँ का है?
आपने बायकॉट किया उसका? यहूदियों का है मुझे पता, मैं यूज ही नहीं करता। हमने यहूदो इंसारा से लड़ना था। हमारे इस्लामी ममालिक तो आपस में लड़ रहे हैं। ईरान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ठीक है। बांग्लादेश की अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान अलग जो है जंग करने की तैयारी कर रहा है। बलोचिस्तान में अलग हालात खराब हुए हैं। हम तो मुसलमान आपस में लड़े जा रहे हैं, हमने किसी और के साथ क्या लड़ना है। असल बात यह है कि हम लोग वाकई आपकी बात, इस बात से मैं आपकी से इत्तेफाक करता हूँ। आपने कभी सोचा था कि इसराइल पाकिस्तान पर इस तरह से अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा, आपकी बात बिल्कुल सही। इस बात पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। जिस दिन हम लोगों में इत्तेहाद हो गया, इंशाल्लाह किसी की जरूरत नहीं होगी, ना मोदी की होगी, ना ट्रंप की होगी, ना किसी और की होगी। ये बिल्कुल एक हकीकत है। इस चीज को नहीं मानते कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था? चले मैं आपकी बात मानता हूँ, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात मानता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है बचाने का? सुरा मुझे आप ये रीजन बता दें। सर, उन्हें कॉल आई कि सोमालिया के डाकुओं ने 2 ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया है। इंडियन नेवी चूंकि वहां पर ये दावा करता है कि इंडियन ओशन की जिम्मेदारी, यहाँ पे लोगों का तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है, तो एक कॉल आने पर वहां पे इंडियन नेवी गई और उन्होंने 2 ईरानी जहाजों को रेस्क्यू किया। तो उन्हें पता चला कि एक जहाज में 19 पाकिस्तानी भी हैं। उन्होंने उनको भी रेस्क्यू किया। अब उन्होंने क्या कहते, तुम लोग पाकिस्तानी हो, तुम लोग को रेस्क्यू नहीं करना हमने, वो ये कहते उस वक्त। क्यों बचाया उन्होंने? मैं मेरे सवाल का जवाब, इंसानियत के नाते बचाया, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए बचाया। गिरफ्तार हम लोगों ने किया था जिसने बमबारी की थी, तब इंसानियत याद नहीं थी इंडिया को? तब इंसानियत किधर थी? अभिनंदन की बात कर? हाँ जी बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभिनंदन को आप लोगों ने वापस भेज दिया ना, हमारी गवर्नमेंट ने भेज दिया। फिर ये हमारी आला जरफी है ना। फिर ये तो इंडिया ने उसके बदले में हमारे साथ ये किया। अदला बदला कहाँ से आ गया? अच्छा, यूक्रेन और रशिया की वॉर में आपको पता है कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे थे जो यूक्रेन में फंस गए थे। इंडिया ने उनको भी रेस्क्यू किया। वो बेचारे मदद के लिए पुकारते रह गए, हमारी गवर्नमेंट को कहते रह गए कि भाई आओ हमारी मदद करो, हमें रेस्क्यू करो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में इंडिया ने ही उनको रेस्क्यू किया। यूक्रेन में फंसे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडिया ने कोरोना में भी रेस्क्यू किया और यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी रेस्क्यू किया। और इस खबर को भी पूरी दुनिया के मीडिया ने नशर किया। अब इससे भी आप डिनाई करेंगे? नहीं, मैं डिनाई नहीं करता। अब वैसे के ना, मेरी बात सुने, असल में हमारा मसला ये है कि हमारे दिमागों में ये कूट कूट के भर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लिहाजा अगर वो हमारे लिए कोई अच्छा काम भी करता है तो हमें उसमें भी मुनाफकत नजर आती है या हमें वो झूठ या फेक खबर लगती है। हमारा मसला ये है। आपका नजरिया अपनी जगह पे, हमारा मसला नहीं है ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। आप नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मैं चाहता हूँ हो जाए। तो जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा ना इस तरह होते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।